ओम शांति। आज का अनुभव आया है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की रहने वाली अंकिता बहन का। अनुभव शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके भी कोई बहुत विशेष अनुभव हैं तो आप हमें अपना अनुभव इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका अनुभव। मैं जब इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी तब मेरे अंकल की बेटी ने एक दिन आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण किसी को ज्ञात नहीं था। मेरे अंकल आंटी अपनी बेटी की मृत्यु से काफी टूट चुके थे। उनके इस विपदा की घड़ी में उनका साथ देने, उनका हौसला बढ़ाने हम सभी कजिन्स बहनें उनके घर जल्द से जल्द पहुंच गए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंडित जी द्वारा सभी क्रिया कार्य पूरे किए गए और सबको 13वीं का भोजन खिलवाया गया। हम दोनों बहनों ने भी 13वीं का भोजन खाया। इसके कुछ दिन पश्चात मेरी मरी हुई बहन जिसने सुसाइड किया था, वह मेरे और मेरी लौकिक बहन के सपनों में आने लगी। वो जब भी हमारे सपनों में आती, हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, ये तो जैसे एक नियम सा हो गया था। हम दोनों बहनों की तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि हम दोनों में चलने की ताकत भी नहीं रहती थी और धीरे धीरे हमारे बिल्कुल क्लीन और क्लियर फेस पर भी बहुत गंदे और मोटे दाने आने लगे। चेहरा बदसूरत होने लगा। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी इसे समझ नहीं पाए और ये ठीक नहीं हो रहे थे। जब भी कोई उत्सव आने वाला होता तब हम दोनों बहनों के सपनों में मेरी वो मरी हुई बहन आती थी और हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। माता पिता भाई को भी बहुत टेंशन होती थी। ये सब हमारे साथ 3 साल तक चलता रहा। उसी दौरान हम दोनों बहनों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता चला और हमने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना शुरू किया और हम धीरे धीरे ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। हमने सेंटर पर योग लगाना सीखा और अपने आप को साकाश देना भी शुरू किया। धीरे धीरे हमने अपनी मरी हुई बहन की आत्मा को भी साकाश देना शुरू किया। अब वो जब भी हमारे सपने में आती थी तो हम झट से बाबा का आह्वान करते और बाबा का आह्वान करते ही बाबा की सफेद किरणें आने लगती थीं और वो मेरी मरी हुई बहन की आत्मा चली जाती थी। इसी बीच एक दिन हम दोनों बहनों की मुलाकात उन पंडित जी से हुई जिन्होंने 13वीं का क्रियाकर्म कराया था। तो उन्होंने बताया कि तुम दोनों बहनों को उस दिन जबरन खाने पर बैठाया गया था और तुमको जो खाना दिया गया था हो सकता है उस पर जादू टोना किया गया हो। साथ ही उस आत्मा का अंतिम विधि विधान भी उसके माता पिता द्वारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके इस तरह अचानक चले जाने के कारण मेरे अंकल आंटी पूरी तरह से टूट चुके थे और अपने होशो हवास में भी पूरी तरह से नहीं थे। इसके बाद पंडित जी ने बताया कि अब तुम दोनों बहन उस आत्मा की शांति के लिए पूर्ण रूप से पिंडदान करो ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। हमने पंडित जी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से सभी रस्में कंप्लीट की। हमने बाबा का आह्वान किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बाबा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। बाबा ने उस आत्मा को शांति का दान दिया और उस दिन के पश्चात कभी वो आत्मा हमारे सपनों में नहीं आई। हमारे चेहरे भी धीरे धीरे सही होने लगे। जब हमने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उनको इस चमत्कार पर यकीन नहीं हुआ कि हमारे साथ जो हो रहा था वो ब्लैक मैजिक था, जिसको बाबा के प्यार और स्नेह से खत्म किया गया। इन सब परिस्थिति में बाबा का हर पल साथ रहा, उनकी टचिंग रही, जिससे हमको हौसला मिलता रहा। बाबा सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ये भी बाबा ने हमें फील कराया और हमारी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे शिव बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा। आई लव यू। ओम शांति।